अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पुराने और बेकार तालों का एक ऐसा राज जिसे जानने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ जी नलकियों के बचे हुए इस तरह के गत्ते का एक ऐसा ज़बरदस्त फ़ायदा जिसे जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सी मज़ेदार से टिप्स और हैक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे आप लोगों की डेली लाइफ बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से फ़ायदा उठाना है तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो चलें जी, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी टिप नंबर 1 को। आप लोगों ने अक्सर ये चीज़ नोट की होगी कि हम मोबाइल फ़ोन को इसी तरह से एहतियात से यूज़ नहीं करते जिसकी वजह से हमारे फ़ोन पर ना अक्सर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। अगर तो हमने मोबाइल पर प्रोटेक्टर लगवाया है तो हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर हमने मोबाइल पर प्रोटेक्टर नहीं लगवाया हुआ तो उसकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब ये दिखने में भी अच्छी नहीं लग रही होती और हमें इस फ़ोन को यूज़ करने का भी दिल नहीं करता। अब ज़ाहिर सी बात है, मोबाइल कोई बहुत सस्ती चीज़ तो नहीं ना कि हम एक दफ़ा स्क्रैचेस पड़ गए तो हमने उसको मतलब बार बार हम उसे चेंज नहीं कर सकते। स्क्रैचेस अब इसके किस तरह से ख़त्म किए जाएँ वो टिप मैं आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि अगर हमारे फ़ोन पर स्क्रैचेस पड़ जाएँ तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज के बाद आप लोगों को कभी भी ये परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप बताने लगी हूँ जिससे फ़ोन से जो है ना स्क्रैचेस फ़ौरन से आप लोग ख़त्म कर सकते हैं। तो जिसके लिए आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने ले लेना है एक अदद रेज़र, जो कि हम लोग जब पेंसिल से लिखते हैं ना, पेंसिल रेज़र वाला रबड़, यानी कि आप लोगों ने ले लेना है। ये 5 रुपये का बाज़ार से आता है और बच्चों के बैग में से आप लोग निकाल लें। ये रबड़ जो है ना बहुत ही कमाल की चीज़ है। हम लोग समझते हैं जी कि बस ये पेंसिल का लिखा हुआ इरेज़ करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, तो जी नहीं, इसके बहुत से और इस्तेमाल हैं और ख़ास कर इसके स्क्रैचेस को ये बहुत जल्दी ख़त्म कर देता है। मैं तो इस रेज़र को हमेशा यूज़ करती हूँ फ़ोन से स्क्रैचेस ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा ऐनक वगैरह साफ़ करने के लिए भी मैं जो है ना रेज़र को यूज़ कर लेती हूँ। तो आप लोगों ने बस सिंपली ये करना है कि अच्छे तरीके से इस रेज़र को रब करना है, रबड़ को रब करना है आप लोगों ने इस फ़ोन के ऊपर, और उसके बाद आप लोगों ने इसे किसी कपड़े से साफ़ कर लेना है। तो आप लोग देखें, वाज़ेह फ़र्क आप लोगों को नज़र आ जाएगा। पहले इस पर कितने ज़्यादा स्क्रैचेस पड़े हुए थे और दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और अब इस पर से सारे स्क्रैचेस गायब हो चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और यूज़फुल टिप है, ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को इसका रिज़ल्ट 110% मिलेगा। अब चलते हैं जी अपनी सेकंड टिप की तरफ। आप लोगों ने देखा होगा जी कि जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास करके, जिन्हें रात रात को जाकर अपने असाइनमेंट्स करने होते हैं, प्रोजेक्ट्स करने होते हैं या इस तरह के काम करने होते हैं, तो उनको ना ज़्यादा जागने की वजह से बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कम सो रहे हैं या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा धूप में जाते हैं तो इसकी वजह से जो है ना आप लोगों को डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं। तो इन डार्क सर्कल्स को ख़त्म करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका आप लोगों को बताने लगी हूँ। बिल्कुल नेचुरल चीज़ें आप लोगों ने लेनी है। एक अदद मैंने बादाम लिया, ठीक है, और उसको मैंने पीस कर उसका पाउडर बना लिया। अब दूसरी चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर इतनी झाग क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग दूध बॉयल करते हो ना, दूध बॉयल करने के बाद उसके ऊपर इस तरह की झाग आती है, जो कि बेसिकली इसकी जो है ना बलाई होती है, फुल फैट होती है, और ये जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त होती है हमारी स्किन के लिए। ख़ास करके जो हमारे स्किन के जो डार्क एरियाज़ होते हैं, जैसा कि डार्क मतलब जो ये डार्क सर्कल्स और इसके अलावा नकल्स वगैरह फिंगर्स के, तो इसको जो है ना बहुत जल्दी ये ब्राइटन अप कर देती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। तो आप लोगों ने बस इसको जो जब दूध बॉयल करें ना तो उसके ऊपर से इस झाग को आप लोगों ने उतारना है और उस झाग को आप लोगों ने मिक्स कर देना है इस बादाम के पाउडर में, ठीक है। ये बिल्कुल फ़ाइन पाउडर तो नहीं बना। तो आप लोगों ने उसके बाद क्या करना है जी कि इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके अपनी स्किन पर अप्लाई करना है और अच्छे तरीके से रब करना है। कोई भी केमिकल हमने इसमें शामिल नहीं किया कि हम लोग कहें भाई कि हमारी स्किन ख़राब हो जाएगी, पिंपल्स हो जाएंगे। और एक तो ये कि आपके डार्क एरियाज़ को लाइटन अप करेगा, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट, आप लोग खुद देख कर हैरान हो जाएंगे। और दूसरा इसका फ़ायदा ये भी है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में हमारी स्किन जो है ना बहुत हद तक ड्राई हो जाती है। हम चाहे जो सा मर्ज़ी मॉइस्चराइज़र क्यों ना इस्तेमाल कर लें, लेकिन हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। कई लोगों को तो जो है ना इन्फेक्शन भी हो जाता है, एलर्जी वगैरह या फिर। तो आप लोगों ने क्या करना है जी कि इस ट्रीटमेंट को यूज़ करना है हफ़्ते में 2 मरतबा। तो आप लोग यकीन करें कि आपकी स्किन जो है ना, एक तो डार्क सर्कल्स उसके ऊपर से ख़त्म होंगे और दूसरी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएगी। तो बहुत अमेजिंग टिप है, 2 चीज़ों को हमने इस्तेमाल किया, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा देगी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के कोट शूज़ जब हम लोग बाज़ार से ख़रीद कर लाएँ ना, और अगर आप लोग ना खुद ख़रीदने जाएँ, जैसे आप लोगों का 7 नंबर है पाँव का या फिर 8 है, तो आप लोग शूज़ मंगवा लें। तो इस वाले तरह के जो शूज़ होते हैं ना, उसकी शेप जो आगे नोक से बनी होती है, ये थोड़ी सी
जो है ना लंबे टाइप के शूज़ होते हैं। तो अब आप लोग क्या करें जी, जब हमारे पास इस तरह के शूज़ आ जाते हैं, जिनके तो पाँव थोड़े से हेल्दी होते हैं वो तो आसानी से इसको पहन लेते हैं, पूरे आ जाते हैं। लेकिन जी अगर जिन लोगों का पाँव बहुत ज़्यादा पतला है तो होता ये है कि हमारा पाँव जो है ना अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक है। और पीछे से जो है जूती का आधा हिस्सा जो है ना, मतलब आधा नहीं, थोड़ा सा 2-2 इंच जो है जूती खाली रहती है, जो कि दिखने में भी बहुत बुरी लगती है। ऐसा लगता है आपने किसी से मांग के जूते पहने। और दूसरी चीज़ ये, दूसरा नुकसान ये होता है कि आपसे चलने भी नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं आप लोगों को इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हल बताऊँगी, जो कि मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। क्योंकि पाँव अगर आप लोगों का पतला है ना, तो वो सारा आगे की तरफ चला जाता है और आप लोगों को चलने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो सकती है, ठीक है। तो एक ये मैं आप लोगों को बताऊँगी, और एक कि मेरा शूज़ थोड़ा सा साइड से ख़राब हुआ है, इसको भी ठीक करने का तरीका आप लोगों को बताऊँगी। तो आप लोगों ने सिंपली करना ये है कि आप लोगों ने ना कोई भी एक कपड़ा ले लेना है, सॉफ्ट सा, साफ़ सा, ठीक है। और उसको आप लोगों ने 2 पीसेस में कट कर लेना है। और ये जो जितनी नोक जो है ना आगे की तरफ है ना, उसमें आप लोगों ने इस कपड़े को डाल लेना है। अक्सर लोग क्या करते हैं जी, कॉटन डाल लेते हैं या टिश्यू डाल लेते हैं। अब कॉटन और जो है ना टिश्यू, वो अब हमारे पाँवों पर पसीना भी आता है तो वो फ़ौरन से हमारे पाँवों के साथ चिपक जाता है और जूते को भी ख़राब कर देता है। तो कपड़े से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक तो ये चीज़ हो गई। अब आप लोग शूज़ पहनेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दूसरा ये कि ये मेरे शू के ऊपर से जो है ना ये लैस टाइप इसके ऊपर लगी हुई थी, तो वो भी उतर गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी देर से शूज़ पड़ा ही हुआ था, मैंने इसको पहना नहीं। तो फिर मैंने सोचा इससे मैं एल्फ़ी से 1-2 मरतबा जोड़ चुकी हूँ, लेकिन फिर से एल्फ़ी उतर जाती है। तो फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो ग्लू गन भी पड़ी हुई है, तो फिर मैंने वो उठाई और मैंने कहा कि इसी से मैं इसे जोड़ लेती हूँ, ये बहुत अच्छा काम करेगी। इसके मैंने दूसरे वाले जूते पे भी ना इसी ग्लू गन को यूज़ किया था, तो उसके बाद ये लेस बिल्कुल भी नहीं उतरी, क्योंकि बाज़ार वालों ने बहुत हल्का सा मैजिक लगाया होता है। तो आप लोग इस तरह से ग्लू गन को यूज़ करते हुए जो है ना अपने जूते भी ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अभी चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ख़ास करके लड़कियों के लिए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लड़कियां हिजाब करने के लिए इस तरह के शिफॉन के दुपट्टे इस्तेमाल करती हैं। ये दिखने में बहुत ज़्यादा डिसेंट लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जिसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन हम इन दुपट्टों को ख़रीद तो लेते हैं। एक प्रॉब्लम हमें ये होती है कि हम इसके ऊपर जब हिजाब पिन, स्कार्फ पिन लगाते हैं ना, सेफ्टी पिन जिसे हम लोग कहते हैं, दूसरे पिन भी, तो अगर हम इसे लगा रहने देना तो उसके बाद क्या होता है जी कि आपकी ये जो स्टॉलर है, आपका दुपट्टा है, इस पे से एक धागा भी जो है ना निकल आए तो उसके बाद ये सारा स्टॉलर ख़राब हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि सेफ्टी पिन अगर आप लोग कभी गलती से लगा कर भूल जाए ना, तो सेफ्टी पिन क्या होती है, सारी इसके अंदर चली जाती है, ठीक है। और उसके बाद ये जब आप लोगों ने दोबारा से स्टॉलर को यूज़ करना और आप इसे उतारने लगें तो सेफ्टी पिन उतरती नहीं, और जब आप लोग ज़्यादा ज़ोर लगाएं तो आपका दुपट्टा भी फट जाता है, और फिर उसके बाद फटा हुआ दुपट्टा तो लेने का दिल ही नहीं करता और आप लोगों के पैसे ज़ाया चले जाते हैं। तो ये गलती आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी। इसके लिए आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग सी टिप बता रही हूँ कि आप लोगों ने एक अदद मोती ले लेना है, कोई भी आप लोगों के पास किसी भी कलर का मौजूद हो। आप बेहतर ये है कि आप लोग स्टॉलर के कलर का ही लें, मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैं दूसरा ही यूज़ कर रही हूँ। अब आप लोगों ने इसको क्या करना है कि इसको सेफ्टी पिन यानी कि बक्सूए के अंदर डाल के फिर आप लोगों ने इसको लगाना है दुपट्टे के ऊपर। तो चाहे साल भर ये दुपट्टा ऐसे ही पड़ा रहे, कभी भी आपकी सेफ्टी पिन जो है ना दुपट्टे को ख़राब नहीं करेगी। इस टिप को आप लोग आजमा कर देख लीजिएगा। मैं तो हमेशा से इस टिप को यूज़ करती हूँ और कभी भी मेरे दुपट्टे ख़राब नहीं हुए। तो आप लोग इस टिप को ज़रूर आजमा कर देखिएगा और फिर आपको जो भी इसका रिज़ल्ट मिला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और यूज़फुल है। आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में कॉफ़ी हर घर में ही यूज़ हो रही होती है, लेकिन सिर्फ कॉफ़ी पीने की हद तक नहीं, कॉफ़ी के और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, ख़ास करके हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए। मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में कॉफ़ी के बहुत से यूजेस बता चुकी हूँ, लेकिन आज जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ ना, उसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आजकल आप लोगों को पता है सर्दियों का सीज़न है और शादियों का सीज़न भी चल रहा है, तो अक्सर जी शादियों पर जाने से पहले हमारी स्किन डल हुई होती है बहुत ज़्यादा, तो हमारा फेशियल करने का दिल नहीं कर रहा होता। हम रोज़ रोज़ फेशियल नहीं कर सकते क्योंकि सर्दी और बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि हम पार्लर जाएँ और फिर जाकर फेशियल करवा कर आएँ। तो जब भी आप लोगों ने शादी पर जाना हो तो 15 मिनट पहले आप लोग इस पैक को बनाकर लगा लें, तो आप यकीन करें कि आप लोग शादी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। इतना इंस्टेंट और इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा ना आप लोगों को कि आप लोग देखकर हैरान हो जाओगे। तो सिंपली मैंने क्या किया जी कि थोड़ी सी मैंने कॉफ़ी ले ली, ठीक है, और कॉफ़ी पाउडर जो है एक बाउल में मैंने डाल लिया। और दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मुल्तानी मिट्टी, जो कि बिल्कुल जो है ना हार्ड हो चुकी है सर्दियों की वजह से। ये इतनी अच्छी क्रीम टाइप की थी लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है, लेकिन अब हमने यूज़ तो यही करनी है क्योंकि अब हम इसे ज़ाया तो नहीं कर सकते। तो इसको यूज़ करने के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है जी कि सबसे पहले एक अलहदा बाउल में आप लोगों
ने थोड़ा सा दूध डालना है। वो जो मैंने पहले क्रीम में से बचा था ना, वो जो मैंने बादाम वाली क्रीम आप लोगों को बताई थी, तो वही मैंने यूज़ कर लिया है बिल्कुल 1 से 2 चम्मच। और इसमें मैंने शामिल किया है तकरीबन चौथाई चम्मच के करीब मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। अब इसको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है ताकि ये अच्छे तरीके से दूध में जब डिज़ोल्व हो जाएगी ना, फिर ही हम इसे कॉफ़ी में शामिल करेंगे। अगर हम इसे डायरेक्ट शामिल कर लेंगे तो वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगी और हमने बिल्कुल प्लेन जो है ना फेस पैक बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था और मिक्स कर लेने के बाद जो है इसको मैंने अब डाल लिया है इस कॉफ़ी के पाउडर के अंदर। चौथाई चम्मच के करीब ही हमने कॉफ़ी पाउडर लिया था और चौथाई चम्मच के करीब ही हमने मुल्तानी मिट्टी ली है। दोनों चीज़ें जो हैं बिल्कुल घर में हमारे मौजूद होती हैं, ठीक है। और इसमें हम कोई भी केमिकल शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर ना आप लोग जब फेशियल करवाते हैं, किसी भी शादी पे जाने से पहले आप लोग 1 दिन पहले फेशियल करवाएं ना, तो क्रीमें आप लोग भरपूर किस्म की लगवाते हैं केमिकल वाली। तो जब आप लोगों ने शादी पे जाना होता है, सुबह आप लोग उठ के अपना चेहरा देखते हैं ना, तो आपके चेहरे पर इतना बड़ा पिंपल निकला होता है, फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये गलती बिल्कुल मत किया करें कि केमिकल से भरपूर आप लोग क्रीमें लगा लें, क्योंकि उसके बाद आप लोगों ने मेकअप भी करना होता है, तो उससे आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर जी मैंने कॉफ़ी को और इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। अब आप लोगों ने इसमें तीसरी चीज़ ज़रूर शामिल करनी है और ये है रोज़ वाटर। अच्छा, रोज़ वाटर की जगह ना आप लोग लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। मेरी स्किन पर लेमन जूस सूट नहीं करता, तो इसलिए मैं इसमें रोज़ वाटर ही ऐड करूँगी। 1 चम्मच के करीब जो है आप लोगों ने लेमन जूस या फिर आप लोगों ने रोज़ वाटर यानी कि अर्के गुलाब इसमें शामिल करना है। तो आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि कितनी इसकी कंसिस्टेंसी है, इतना ही आप लोगों ने रहने देनी है। और फिर आप लोगों ने इस ट्रीटमेंट को जो है ना अपने फेस पर, अपने बाजुओं पर, अपनी गर्दन पर अप्लाई करना और 15 से 20 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दें। तो आप लोग यकीन करें कि आप लोगों की स्किन जो है ना चमक उठेगी। तो ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। लेकिन उससे पहले जी अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं या जी अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक झटपट से पहुँच सके। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी ये टिप। आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि हम लोग जब नलकियाँ लाते हैं ना धागे वाली, ठीक है, तो हम लोग इसके प्रॉपर जो है ना किसी भी बॉक्स वगैरह में नहीं रखते। हम लोग इसे मशीन के दराज में ही रख देते हैं, या फिर अगर किसी के पास बॉक्स हो भी ना, जब आप लोग नलकियों को रखते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें ये देखने को मिलती है कि इसका जो धागा है ना वो खुल जाता है। अभी आप लोगों के सामने ही मैंने धागे रखे और ये खुल गए। अब ये खुल जाते हैं, फिर ये एक दूसरी नलकियों के साथ उलझ जाते हैं और फिर उलझ के जो है ना बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी हम इसे जो है ना निकालने लगते हैं, तो धागे आपस में उलझे होते हैं, जिसमें हमारा बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। और फिर सम टाइम हम धागों को आधा आधा काट कर फेंक भी देते हैं ताकि जल्दी से हमें नलकी मिल जाए। तो इसके लिए आप लोगों को एक बहुत ही आसान सी जुगाड़ बताने लगी हूँ। यकीनन आज से पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं सुनी होगी और आप लोगों को इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा ना कि आप लोगों की सोच है। तो इसमें आप लोगों ने करना ये है जी कि आप लोगों ने नलकी का ही जो बचा हुआ गत्ता होता है ना, जब आप लोग नलकी सारी यूज़ कर चुके होते हैं तो उसके नीचे से इस तरह का गत्ता निकलता है, तो उसे आप लोग बेकार समझकर फेंक देते हो। तो आज के बाद आप लोगों ने उसे बिल्कुल भी नहीं फेंकना। उसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़ आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोगों ने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में जो है ना काट लेना है और उसके बाद आप लोगों ने दरमियान से भी जो है ना इसको कैंची की मदद से अलग कर लेना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। अब आप लोगों ने इसको थोड़ा सा खोलना है, ठीक है, और उसके बाद नलकी को आप लोगों ने पहले अच्छे तरीके से बंद करना है और इसके जो धागे का सिरा है ना, जहाँ पर ये एंड हुआ है, तो वहाँ पर जो है ना आप लोगों ने इसके ऊपर ये वाला गत्ता लगा देना है। तो इस तरीके से जो है ना धागा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टिप है, मैंने आजमाई हुई है कितनी मरतबा, मुझे इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये टिप आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। ये नलकी के गत्ते हम लोग बेकार समझ कर फेंक देते हैं, हालाँकि 1-2 रुपये के भी नहीं होते, लेकिन ये भी हमारे काम आ सकते हैं। तो आप लोग भी इस तरह की छोटी छोटी टिप्स और आइडियाज़ को ज़रूर यूज़ किया करें, इस तरह की चीज़ों को ज़रूर यूटिलाइज़ किया करें, ताकि आप लोगों के काम भी आसान हो सकें और आप लोगों के ढेरों पैसों और वक्त की बचत भी हो सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी नलकियों पर इस तरह का ये गत्ता लगा लिया है। एक मेरे पास और बच गया है, बाकी भी नलकियों को मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। तो आप लोग भी इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को इसका रिजल्ट 110% मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी के साथ चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, अगर वो गलती से किचन में घुस जाएँ या फिर किसी भी जगह उनको छुरी नज़र आ जाए ना, तो वो बहुत ही शौक से उठाते हैं। पता नहीं वो क्या समझते हैं कि कौन सा ख़जाना है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं
नहीं होती वो इस तरह की छुरी कैंची इस तरह की चीज़ों की तरफ भाग जाते हैं। तो अगर आप लोगों की छुरी भी इस तरह से खुली पड़ी हो, कैंची पड़ी हो आपके टेबल पर या फिर उधर कहीं पर भी बेड के पास आपने कहीं रखी हो, बच्चे उसे हाथ लगा लें, छुरी तेज़ होती है तो उनका हाथ कट सकता है, ज़ख़म हो सकता है। तो इसके लिए मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हल बताऊंगी, जिससे आप लोग छुरी जैसे ऐसे खुली भी रखेंगे ना तो कभी भी आप लोगों के बच्चे अगर इसे उठा भी लेंगे तो उन्हें चोट नहीं लगेगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा कवर हम लोग इसे तैयार करेंगे जिसमें हमारे बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक कागज़ ले लिया, सॉरी शीट जो पैकेट ले लिया, और उसके बाद जो है ना मैंने इसको छुरी के ऊपर लगा कर इसके ऊपर लगा ली मैंने कागज़ वाली टेप। ठीक है, कोई भी टेप आप लोगों के पास हो ना वो आप लोग लगा लें। अब आप लोग सोच रहे होंगे शार्पर जो है वो क्या छुरी को कवर करेगा, तो सब्र करें, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेन यूज़ इसका हमने किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पैकेट इसके ऊपर लगाया और उसके बाद हमने इसके ऊपर लगा ली टेप। अब उसके बाद आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने ले लेनी है ग्लू गन। ठीक है, और ग्लू गन को जो है ना आप लोगों ने ये क्रॉस वे में ना, ये देखिए जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ क्रॉस करके इस तरह से आप लोगों ने इस पैकेट के ऊपर लगा देना है। ठीक है, अब ये क्रॉस लगाने का मकसद ये है कि और ये इसके जो कोने हैं ना ये आपस में कनेक्टेड रहने चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना छुरी का कवर तैयार कर रहे हैं, घर में ही जुगाड़ सिस्टम कर रहे हैं, क्योंकि अब हम बाज़ार से जो है इसका कवर मिलता भी नहीं है। कुछ ही छुरियाँ होती हैं जो कवर वाली मिलती हैं, बाकी इस तरह की खुली छुरियाँ जो होती हैं उनका अलहदा से कवर बाज़ार से नहीं मिलता। तो आप लोग इस तरह का कवर जो है ना बना कर रख सकते हैं। अभी ये ग्लू थोड़ी सी गीली है इसलिए मैं इसको इस तरह से पकड़ रही हूँ, ये हार्ड हो जाएगी बिल्कुल। और उसके बाद आप लोग इसको जो है ना चढ़ा कर रखें छुरी के ऊपर। इसमें हमारे ना पैसे लगे हैं ना कोई हमें जो है ना वो मेहनत करनी पड़ी है, तो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ये छुरी का कवर बनकर तैयार हो चुका है। तो ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जी मोबाइल हमारा गंदा हो जाए, उसका कवर गंदा हो जाए, उसे तो हम लोग साफ़ करते ही करते हैं, लेकिन ना जी इसके चार्जर को हम लोग छोड़ देते हैं। इसके चार्जर को हम लोग बिल्कुल भी साफ़ नहीं करते। इसकी जो केबल है वो इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है, मैली हो जाती है, और हम लोग इसे ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, इसे हम लोग साफ़ नहीं करते। फिर वो देखने में भी बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, और फिर जो है ना ऐसा लगता है कि मोबाइल नया है और चार्जर की केबल बहुत ज़्यादा पुरानी लगती है, और स्पेशली वाइट कलर की अगर केबल हो तो वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इसे भी साफ़ कर लिया करें आप लोग कभी। इसको साफ़ करने का एक बहुत ही बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, जिसमें आप लोगों की बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी और आसानी के साथ आप लोग जो है ना इसे साफ़ कर लेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि एक छोटा सा आप लोगों ने कपड़े का पीस ले लेना है। टिश्यू आप लोगों ने नहीं इस्तेमाल करना, आप लोगों ने कपड़ा ही इस्तेमाल करना है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी कि आप लोगों ने चुटकी भर जो ले लेना है बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा जो कि हम लोग खानों में इस्तेमाल करते हैं, और इस सोडे को आप लोगों ने इस कपड़े के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डाल लेना है। ठीक है, अब इसको डाल लेने के बाद आप लोगों ने ले लेना है रोज़ वाटर, अर्के गुलाब, या फिर इसकी जगह आप लोग सिरका या फिर आप लोग नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास वो दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसलिए जो है ना अर्के गुलाब का इस्तेमाल किया है। तो आप लोगों ने इसमें अर्के गुलाब डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये सारा पाउडर जो है ना ये गीला हो जाए। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी कि इस केबल को आप लोगों ने पकड़ करना तो इस कपड़े के दरमियान में रखना है, और इसको जो है कपड़े को आप लोगों ने अच्छे तरीके से फोल्ड कर देना है। ठीक है, अब फोल्ड कर लेने के बाद आप लोगों ने इसको मलना है तार के ऊपर। तो आप लोग देखेंगे एक एक दफ़ा में आप लोग करेंगे ना ऐसे, तो आप लोगों के तार के ऊपर जितनी भी मैल होगी वो साफ़ हो जाएगी इंस्टेंट जो है ना। वरना कुछ लोग क्या करते हैं जी ब्रशेस की मदद से इसे रगड़ते रहते हैं, साफ़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती और बल्कि गीली हो जाती है और बाद में करंट पड़ने का भी ख़तरा होता है। तो हमने भाई ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना, हम लोगों ने बस इस टिप को यूज़ करना है। सोडा डाल लिया और साथ में रखे गुलाब या नींबू या फिर विनेगर। ठीक है, दो चीज़ें ही हमने इस्तेमाल की, इन दोनों चीज़ें हमारे किचन में होती हैं। तो इस तरह से आप लोगों की जो डेटा केबल है और आपका चार्जर है, चार्जर को भी आप लोग इसी कपड़े से साफ़ कर लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस टिप को देखने के बाद आपका सबसे बड़ा मसला सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह के ब्रेसलेट्स पहनना हमें बहुत ज़्यादा पसंद होता है लड़कियों को, औरतों को, लेकिन ना ये एक प्रॉब्लम सबको ही होती है। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या प्रॉब्लम है। जब भी हम लोग ब्रेसलेट को पहनते हैं ना, खास करके जो इस तरह के ब्रेसलेट होते हैं जो बिल्कुल कलाई के साइज़ के होते हैं, मतलब खुले वाले नहीं होते, इसका ये जो लॉक होता है ना इसको बंद करना हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। अब हम एक हाथ से हमने इसको पकड़ा हुआ है, अब हम किस तरह से इसे बंद करें, क्योंकि जैसे ही हम इसे बंद करने लगते हैं ये गिर जाता है। तो इसे बंद करने के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊंगी कि जिससे आप लोग इसे बआसानी बंद कर सकते हैं, वो भी बग़ैर मेहनत के। ठीक है, और बग़ैर परेशान हुए, क्योंकि इसमें बहुत सारा हमारा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो इसके लिए भाई आप लोगों ने क्या करना है, सर से उतार लें एक ब्लैक पिन तो भाई हर किसी के पास ही होती है, लेकिन अगर आप लोगों के पास ना हो ना तो आप लोग इसकी जगह क्या करें कि वो जो हमारे पास होता है ना पेपर क्लिप, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी कि एक तो हमारी ब्रेसलेट की लॉक वाली साइड होती है ना, जिसकी साइड पर लॉक लगा होता है, एक जो दूसरी साइड होती है ना जिसके अंदर हम लॉक को बंद करते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों ने जो है ना इस पिन को डाल लेना है। ठीक है,
आसानी से डल जाएगा। थोड़ा सा एहतियात से डालिएगा, ऐसा ना हो कि आप लोग ज़ोर ज़ोर से डालें और ब्रेसलेट को तोड़ ही लें, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको ऐसे करके डाल लेना है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, कि इस ब्रेसलेट को पहनना है। इसको आप लोग पिन को जो है ना अपने हाथ से पकड़ लें सीधा करके, ये देखिए जिस तरीके से मैंने पकड़ा है। और उसके बाद आप लोग इस लॉक को आसानी से बंद कर लें। ये बहुत आसानी से बंद हो जाएगा, आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना आप लोग इसको पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं और ये बिल्कुल जो है ना बंद नहीं होता और हमारा इतना ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको आसानी से बंद कर लिया। आप लोग एक दफ़ा इस टिप को ज़रूर आजमा कर देखिए। पहले मुझे हमेशा प्रॉब्लम होती थी, जब भी मैं ब्रेसलेट को बंद करती थी तो उसमें इतनी ज़्यादा देर लगती थी, और मेरी बहन जब करती थी तो इतनी जल्दी कर लेती थी। तो मैंने एक दिन उससे पूछा कि भाई तुम कैसे बंद करती हो, फिर उसने मुझे जो है ना ये तरीका बताया। तो उस दिन के बाद मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये टिप शेयर कर दूँ। आप लोग भी इस तरह की छोटी छोटी टिप्स को अपने घर में ज़रूर ट्राई किया करें, आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप लोग देखेंगे वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे ही टिप्स बताती हूँ जो कि चीज़ें आप लोगों के घरों में मौजूद होती हैं, लेकिन आप लोगों को उसका यूज़ नहीं पता होता। तो आप लोग इस तरह के काम करके, इस तरह की टिप्स को यूज़ करके अपनी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो अभी तक की जितनी भी टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, या आगे चल के जितनी भी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर आप लोगों में को उसमें से कुछ भी सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर मुझे बताया करें कि आप लोगों को वीडियोज़ कैसी लगती हैं, क्या चीज़ आप लोगों को पसंद आई है, किससे फ़ायदा हुआ, किस चीज़ से फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप जो है ना मेरी सिरप को लेकर के है। सिरप हर किसी के घर में ही आते हैं, कभी किसी को बुखार हो, नज़ला हो, ज़ुकाम हो, या स्पेशली छोटे बच्चों को जिनके घर में होते हैं उनके घर में तो अक्सर ही सिरप पड़े रहते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी ये चीज़ देखी कि जो सिरप होते हैं ना उसके जो ढक्कन की नीचे वाली साइड होती है बहुत ज़्यादा शार्प होती है। अब आप लोग नोट किया हो, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा बेहतियाती के साथ अचानक से सिरप को खोलें ना, तो ये जो इसकी ये बारीक सी धार होती है ना, ये हमें लग जाती है, कट लग जाता है हमारे हाथों पर। और एक चीज़ आप लोगों ने नोट की होगी कि सर्दियों में अगर हमारे हाथों पर कट लग जाए ना, ज़ख़म हो जाए, तो वो काफ़ी अरसे तक ठीक नहीं होता और दर्द बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का जो है ना कभी भी रिस्क नहीं लेना। आप लोगों को जब भी सिरप आप लोग घर लेकर आएँ तो आप लोगों ने इसके नीचे वाली साइड पर ग्लू गन से जो है ना एक मोटी मोटी लेयर लगा लेनी है, जिस तरीके से मैंने लगाई है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो इसकी शार्प वाली साइड है उसके ऊपर ग्लू लग जाएगी और उसके बाद आप लोग आसानी से ढक्कन को खोलें तो कभी भी आप लोगों को ख़तरा नहीं होगा। इवन के बच्चे भी अगर कभी खुद से सिरप पीने लगेंगे ना, तो उनको भी कट लगने का ख़तरा नहीं होगा। तो आप लोगों ने देखा कि इस ग्लू से हम लोग कितना ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स को आप लोग ज़रूर यूज़ किया करें। स्पेशली आज के बाद आप लोगों ने जितने भी सिरप्स आपके घर में पड़े हैं ना, उस पर आप लोगों ने इस तरह से ग्लू गन लगा देनी है ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सर्दियाँ हैं और सॉक्स तो भाई हर लोग कोई पहनता है, लेकिन आप लोगों ने नोट किया कि जब भी हम सॉक्स को धोकर खुश्क करके दराज में या कहीं पर भी अलमारी में रखते हैं ना, उसके बाद रखने के बाद वो दोबारा से कभी हमें मिलती नहीं। या तो उसका एक पाँव गुम हो जाता है और फिर हमें सही से मिलती नहीं। हम लोग पेयर्स की फॉर्म में उसे कैसे रखें, तो उसके लिए आप लोगों ने बस सिंपली एक छोटा सा काम करना है कि आप लोगों ने एक जुराब को दूसरी जुराब के ऊपर रखना है, लेकिन ऊपर वाली जुराब को थोड़ा सा ऊंचा रखना है जिस तरीके से मैंने रखा है। और उसके बाद आप लोगों ने इसको फोल्ड करना है। ये देखिए जिस तरीके से मैंने फोल्ड किया, और ऊपर वाली जो जुराब का ये पार्ट बच जाए उसको आप लोगों ने इसी के ऊपर उल्टा लेना। तो इससे क्या होगा जी कि ये सिमट भी जाएगी सॉक्स आपकी और दोनों सॉक्स इकट्ठी हो जाएंगी। इस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से आप लोग दराज में रख लें, तो जहाँ आपकी 12 जोड़े एक दराज में आते थे ना, वहाँ पर 24 से 25 आ जाएंगी और जगह भी जो है ना ज़्यादा कवर नहीं होगी। तो जी ज़रूर आप लोग इस टिप को ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ख़ास करके पुराने और बेकार तालों को लेकर के है। अक्सर जी हमारे ताले जो है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इस पर चाबी नहीं लग रही होती। अभी ऐसा क्यों होता है? एक तो ये कि जो इसकी अंदर वाली साइड होती है ना, इसके ऊपर जंग लग जाता है, जिसकी वजह से जो है ना चाबी आप लोग सही वाली यूज़ भी कर रहे हो तो ताला नहीं खुलता, ताला ख़राब हो जाता है। और ताले भी आजकल बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो हम लोग ज़ाहिर सी बात है इसे ज़ाया तो नहीं कर सकते। और दूसरा समटाइम क्या होता है कि हमने ना बहुत सारी चाबियों को एक ही की चेन में डाला होता है, और हम लोग जब चाबी लगाने लगे हो ना ताले पे, तो हमें एग्जैक्ट चाबी का नहीं पता, तो हम लोग सारी ही चाबियों को ट्राई इसमें करते रहते हैं, जिसकी वजह से इसका अंदर वाला लॉक जो है ख़राब हो जाता है। और उसके बाद आप लोग सही वाली चाबी भी यूज़ करें ना, तो आप लोगों का ताला नहीं खुलता। तो इसके लिए आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ बता दूँ कि अगर आप लोगों का ताला भी ख़राब हो चुका है, बेकार हो चुका है और आप लोग उसे फेंकने लगे हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये गलती बिल्कुल मत करें। इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग सी टिप बताने लगी हूँ। देखें ताला बिल्कुल नहीं खुल रहा, ख़राब हो चुका है, तो इसको किस तरह से हम लोग ठीक कर सकते हैं, वो भी घर में ही, बग़ैर पैसों के, बग़ैर मेहनत के, और हमारे पैसे ज़ाया होने से हम लोग किस तरह से बचा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ले लेनी है एक अदर छोटी कैंची, ठीक है। इसकी नोक बहुत ज़्यादा बारीक होनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं मेरे पास जिस तरह की कैंची थी। और उसके साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है जी कि माचिस ले लेनी है और माचिस को आप लोगों ने चला लेना है।
तो जी अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग इस बेकार ताले को ठीक कर सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को खोल के दिखाया और आप लोगों के सामने ये नहीं खुल रहा था, और अभी आप लोगों को मैं लाइव रिजल्ट ही दिखाऊंगी कि किस तरह से खुल जाएगा। तो आप लोगों ने माचिस को चला कर ना इसके जो अंदर वाली साइड है ना, जहाँ पर हमने चाबी लगानी होती है, इस जलती हुई तीली को आप लोगों ने इसके अंदर डालना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग डालें। इसके अंदर से जितना भी जंग होगा, मिट्टी होगी जिसकी वजह से चाबी सही से नहीं लग रही, वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी कि इस कैंची की नोक को आप लोगों ने इस ताले के अंदर डालना है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने डाला है इस तरीके से ही आप लोगों ने डालना है। और उसके बाद अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये फ़ौरन से जो है ना ताला ठीक हो जाएगा। ये देखिए अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है ताकि जितनी भी डस्ट है, मिट्टी है, वो उसमें से निकल आए। और उसके बाद जी आप लोगों के सामने वही वाली चाबी जो है मैं इसमें डालूंगी और आप लोगों को खोल कर दिखाऊंगी। तो उम्मीद है ये खुल जाए। तो ये देखिए जी, ये फ़ौरन से खुल गया। तो आप लोग देखें कितनी ज़बरदस्त टिप है, इससे हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।